नमस्कार, मैं हूं योगेश गौड़ और आप देख रहे हैं सर चौक न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हापुड़ में सुनार की दुकान से सोना चांदी खरीदने की आड़ में बुर्काधारी दो महिलाओं ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गयीं। आभूषण चोरी होने की जानकारी होने पर दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें महिलाएं साफ तौर पर दुकानदार की नजर बचाकर सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ करती नजर आईं। जानकारी के अनुसार महिलाएं करीब 10 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गयीं। पुलिस दोनों महिलाओं की तलाश में जुट गई है। मंच पर स्थान न मिलने से नाराज बागपत जिले की राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेणु तोमर ने इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष को मंच पर स्थान दिया गया, जबकि उन्हें मंच पर स्थान न देते हुए नीचे बैठने की हिदायत दी गई। इससे नाराज रेणु तोमर ने अपमान किए जाने की बात कहते हुए जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि शाम होते होते उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। मेरा नाम रेणु तोमर है, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ बागपत से रालोद। क्या है? मामला ये है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गई थी। अगर मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष मंच में बैठ सकता है, क्या मेरा अधिकार नहीं है? सिर्फ दिखाने के लिए कि सिर्फ जिला अध्यक्ष बनाई थी महिला की, अगर दिखाने के लिए बनाई थी तो मैं भीड़ नहीं बनना चाहती। मैं अपना सम्मान अपना हक खुद लेना जानती हूँ और मैं लेकर आऊंगी। आज ही नहीं, अभी 2 दिन में ही मैं इस्तीफा देकर आऊंगी। मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा, ना मुझे कोई पैसे दे रहा। मुझे नहीं चाहिए ये पद। क्या मामला हुआ? मामला क्या हुआ? ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ये महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे सम्मान होता है? अरे जो हम मुझे सम्मान नहीं दे सकते और महिलाओं को क्या सम्मान देंगे ये? महिलाओं को जोड़ो, क्यों जोड़ो महिलाओं को? उनकी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे? आपके साथ क्या फन हुआ है? फन क्या हुआ? कह रहे कि नीचे बैठो, क्यों बैठो? मेन जिला अध्यक्ष ऊपर बैठेगा, महिला की जिला अध्यक्ष नीचे बैठेगी। पागल है वो घर से? ऐसा है, मैं दूंगी इस्तीफा। रालोद की खिलाफत में जाऊंगी अब पक्का। अगर ये सरकार बढ़ती होगी ना, मैं करूंगी काट। मातृभूमि ट्रस्ट द्वारा गोविंदपुरी सारा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थल के निकट भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे पूर्व संस्था से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का संदेश देते हुए झांकियां भी प्रस्तुत की गयी। संस्था के संरक्षक पूर्व सभासद लोकेश डोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोदीनगर पहला शहर है जहाँ भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गयी है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण कार्यक्रम राजनीतिक है और इसमें किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार की मदद नहीं ली गई है। यात्रा का संयोजन नगर पालिका परिषद मोदीनगर के सभासद प्रदीप शर्मा उर्फ बांगवा ने किया। ये कार्यक्रम मातृभूमि सेवा संघ के ट्रस्ट जो बना हुआ है उसके नेतृत्व में हो रहा है। मुझे मातृभूमि सेवा संघ का संरक्षक का दर्जा प्राप्त है। मातृभूमि सेवा संघ विगत कई वर्षों से शहीदों महापुरुषों के लिए कार्य कर रहा है। आज उसी कड़ी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रथम भारत माता की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। अब तक पूर्ण उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में ही भारत माता की प्रतिमा स्थापित हुई है। आज मोदीनगर गोविंदपुरी में भगत सिंह चौक के पीछे मंदिर पर भारत माता की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसकी आज शोभा यात्रा अब निकल रही है। संस्था की तरफ से या किसी अन्य का भी सहयोग लिया गया है इसमें? नहीं, इसमें किसी भी संस्था, राजनीतिक संस्था का कोई सहयोग नहीं है। इसमें केवल मातृभूमि सेवा संघ के व्यक्ति या तो एक सामाजिक आदमी जिन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कुछ सहयोग दिया हो उनसे लिया गया, मांगा किसी से नहीं। नगर के कांग्रेस अध्यक्ष आशीष शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जन कपड़ा मिल स्थित भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और माल्यार्पण कर इंदिरा गांधी को नमन किया। बता दें कि आज ही के दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से कांग्रेसियों द्वारा इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रविवार को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उन्हें नमन करते हुए उनके पद चिन्हों पर दिखाए जाने वाले मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके पश्चात सभी कांग्रेसी आशीष शर्मा के नेतृत्व में सीकरी खुर्द स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर नंदकिशोर शर्मा, निर्मल पाल, आकाश वर्मा, रोहित सिंह, इंटक के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश वर्मा आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर शहीद दिवस आज हम मना रहे हैं यहाँ पे और इंदिरा जी को याद करके उन्हें माल्यार्पण करा। पूरी कमेटी के लोग आए यहाँ पे समय देते।
यहीं मनाया जा रहा है, कहीं और भी सब जगह मनाया जा रहा आज है? पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, भारत पूरे मनाया जा रहा है। और हर जगह जगह अपने अपने स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी इस कार्यक्रम को आयोजित। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप कांग्रेसियों हम को? संदेश देना चाहेंगे, त्याग की भावना रखें, बलिदान की भावना रखें, देश सेवा की भावना रखें और हर वर्ग के आदमी के लिए सेवा का भाव रखें। मोदीनगर सीकरी रोड फाटक स्थित पूर्व सभासद दीपक वत्स के कार्यालय पर राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मित्रोंस चतुर्वेदी के मोदीनगर आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। भगवान परशुराम के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मंच का संचालन राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष बोबी पंडित ने किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज को जोड़ने व एकत्रित कर समाज को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी नाराजगी जताई। संसद में, विधानसभा में चेयरमैन के घोटाले होंगे तभी हमारे समाज की बात को कोई उठा सकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम सम्मान नहीं पाएंगे। मेरा सम्मान जैसे भी बात चली थी मोदी ने अब तक पहले यहाँ के विधानसभा से विधायक थे पंडित सुरेश और चैनल रहे रामनाथ सिंह, लेकिन दोनों की लड़ाइयां दोनों में ही सत्ता संभाल कर चुका है। ये एक ही उदाहरण आपके सामने है। तो मेरा एक मानना है जो समाज के हमारे लोगों के मौजूद लोग हैं अपनी चुनाव। सरदार पटेल विचार समिति के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुर्जर समाज के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थापित मानकों एवं उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मुख्य रूप से कटार सिंह, विजय पाल, तिलक राज, हरवीर, चमन, चेयरमैन कालूराम सीकरी, कालूराम धामा, तेजपाल पोसवाल, निर्दोष खटाना, धर्मवीर आरटीओ, विजेंद्र, महेंद्र, डॉक्टर गुज्जर सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। दिल्ली सराय काले खान से साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए मेरठ के लिए जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक का निर्माण तेजी से जारी है। दिल्ली से साहिबाबाद में दुहाई तक ट्रैक के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है, जबकि दुहाई से मेरठ तक ट्रैक तैयार किए जाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। गाजियाबाद से मेरठ के बीच प्रस्तावित स्टेशनों में दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर सहित परतापुर में मेरठ सिटी मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं। मोदीनगर में 2 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें से एक स्टेशन का निर्माण सिखेड़ा रोड मोदी बाग के निकट व दूसरा स्टेशन स्थानीय अंबर सिनेमा के निकट प्रस्तावित है। सिखेड़ा रोड पर बनने वाले रैपिड रेल के स्टेशन का नाम तहसील क्षेत्र के गांव सिखेड़ा निवासी एवं महावीर चक्र विजेता शहीद मेजर आशाराम त्यागी के नाम पर रखने के लिए त्यागी समाज के अध्यक्ष एवं शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन नीरज त्यागी ने इस संबंध में आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि देश के लिए शहीद हुए मेजर आशाराम की कुर्बानी एवं उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के लिए यह एक बेहतर विकल्प होगा कि उनके नाम पर सिखेड़ा रोड के निकट निर्माणाधीन स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाए। देखिए, मेरे हिसाब से नुकसान तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी भी रूप में उसका विस्तार होता तो विकास का एक परिचायक होता। आज अगर हम मोदीनगर को देखें और आने वाले समय में मैं समझता हूँ मोदीनगर बहुत ही वेल कनेक्टेड होगा दिल्ली से। इधर हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अभी चालू हो चुका है। उधर जो गंग नहर है वहां पर भी एक दूसरी साइड भी रोड बन रही है, सारे पुल नए बन रहे हैं। उधर भी एक तरीके का बाईपास हो गया और यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण हो चुका है और आरआरटीएस का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यानी कि यहाँ का आदमी और मेरठ तक का आदमी ट्रेन में बैठ के सीधा दिल्ली जा सकता है बिना किसी जाम के। और हमारी सड़कों का चौड़ीकरण हो गया तो नीचे का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलेगा। और जब कोई भी हाईवे या ट्रेन की सुविधा होती है तो उसके दोनों साइड में विकास अपने आप ही परवान चढ़ता है, क्योंकि जीडीए के मास्टर प्लान बनते हैं, एफएआर बढ़ाया जाता है। एफएआर बढ़ेगा तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, पूरे क्षेत्र का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि कहते हैं लोग कि विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। व्यापारियों का मानना है कि एक तो एक्सप्रेसवे बन गया मेरठ से दिल्ली तक और अब ये ट्रेन चल जाएगी तो यहाँ का जो व्यापार है, जैसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जिन्हें देश विदेश तक भी जाना जाता है, उन पर बहुत फर्क पड़ा है, उनका ये कहना है। इसमें आपकी क्या राय है?
नहीं, मेरा अपना मानना है कि इस तरह के प्रतिष्ठान तो नहीं है जो खाली एक्सप्रेसवे के या जो लोग बाहर से लोग यहाँ से गुजर रहे थे दिल्ली के या देहरादून जाने वाले लोग, उससे उन पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। क्योंकि जो दिल्ली रहने वाला है, मान लीजिए कोई मसूरी देहरादून से आ रहा है तो दिल्ली नजदीक है, वो यहाँ पे कोई ऐसी खरीदारी नहीं करेगा, वो खरीदारी तो अपने वहीं करेगा। अच्छा, जैसे हमारे जैन चिकनजी हो गए, इस तरह के प्रतिष्ठानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लोग सक्षम लोग हैं, वो यहाँ पे भी उनका आउटलेट है, एक आउटलेट वहां पर भी खोल सकते हैं। लेकिन जो आम व्यापारी है, उससे जो हाईवे वाला जो पब्लिक जो रूट पे लोग चलते थे, वो उससे खरीदारी नहीं करता। यहाँ की खरीदारी यहाँ के लोकल लोग ही करते हैं, जैसे कि हमेशा करते रहेंगे आगे भी। और जो हाईवे पे चलने वाले लोग हैं वो तो अपने शहरों में, दिल्ली में और या नोएडा में जाकर ही खरीदारी करेंगे। तो ऐसे उस पर कोई मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। त्यागी, जब गाजियाबाद में नए बस स्टैंड के पास मेट्रो का स्टेशन बना था तो उसके नामकरण में बहुत राजनीति हुई थी। लोगों का कहना था कि इस नाम पे रखा जाए, कुछ लोगों का कहना था कि इस नाम पे रखा जाए। हमारे यहाँ भी 2 स्टेशन प्रस्तावित हैं जी। देहरादून जाने वाले लोग, उससे उन पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। क्योंकि जो दिल्ली रहने वाला है, मान लीजिए कोई मसूरी देहरादून से आ रहा है तो दिल्ली नजदीक है, वो यहाँ पे कोई ऐसी खरीदारी नहीं करेगा, वो खरीदारी तो अपने वहीं करेगा। अच्छा, जैसे हमारे जैन चिकनजी हो गए, इस तरह के प्रतिष्ठानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लोग सक्षम लोग हैं, वो यहाँ पे भी उनका आउटलेट है, एक आउटलेट वहां पर भी खोल सकते हैं। लेकिन जो आम व्यापारी है, उससे जो हाईवे वाला जो पब्लिक जो रूट पे लोग चलते थे, वो उससे खरीदारी नहीं करता। यहाँ की खरीदारी यहाँ के लोकल लोग ही करते हैं, जैसे कि हमेशा करते रहेंगे आगे भी। और जो हाईवे पे चलने वाले लोग हैं वो तो अपने शहरों में, दिल्ली में और या नोएडा में जाकर ही खरीदारी करेंगे। तो ऐसे उस पर कोई मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। त्यागी, जब गाजियाबाद में नए बस स्टैंड के पास मेट्रो का स्टेशन बना था तो उसके नामकरण में बहुत राजनीति हुई थी। लोगों का कहना था कि इस नाम पे रखा जाए, कुछ लोगों का कहना था कि इस नाम पे रखा जाए। हमारे यहाँ भी 2 स्टेशन प्रस्तावित हैं जी। और हमारे यहाँ से इतिहास है, कई लोग शहीद भी हुए हैं मातृभूमि की सेवा में जी। और आप क्योंकि त्यागी समाज से हैं और त्यागी समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो हमारे यहाँ मेजर आशाराम त्यागी जी भी अपनी देश के लिए आहुति दे चुके हैं। तो क्या आपकी इस तरह की कोई मांग है कि जो 2 प्रस्तावित स्टेशन है यहाँ पे, उनके नाम पर उनका नामकरण किया जाए? जी बिल्कुल, हमारी मांग है, और हमारी नहीं, ये समस्त समाज की मांग है। क्योंकि जो मेजर आशाराम त्यागी हैं वो महावीर चक्र विजेता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना शीर्ष बलिदान किया, और मैं समझता हूं कि महावीर चक्र विजेता शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी ना होगा। और किसी भी वीर या स्वतंत्रता सेनानी या जिसने अभी देश के लिए, सैनिक ने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा नहीं होता। वो देश की संपत्ति है, उसे देश पर गर्व होता है, उसका धर्म सिर्फ राजधर्म होता। तो खाली ये कह देना कि वो त्यागी हैं इसलिए हम लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं, नहीं। हम सर्व समाज की ओर से ये डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पूरे देश को उन पर गर्व है। उनके नाम पर एक स्टेशन का नाम होना चाहिए। इसका दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारा मोदी बाग के पास जो स्टेशन आने वाला है, उसके नजदीक ही लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर पर उनका पैतृक गांव भी है, जहां उनका जन्म हुआ। उनका परिवार आज भी वहां रहता है, और जो सड़क है उस सड़क को भी मेजर आशाराम त्यागी के नाम से जाना जाता है। तो वो स्टेशन का नाम अगर मेजर आशाराम त्यागी स्टेशन रखा जाएगा तो ये पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय होगा। इसे किसी एक समाज या एक जाति से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। आपके द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है ये, इसके लिए अथॉरिटी से कोई पत्राचार किया है आपने? जी, अभी तो हमने सिर्फ ज्ञापन ही दिया है। अभी हम जो है ये जो हमारा RRTA से इनके अधिकारियों से भी मिलेंगे, और जल्द ही हम लोग सभी लोग, सब समाज के लोग इकट्ठे होकर DM को भी ज्ञापन देंगे। जरूरत होगी तो शासन को भी दिया जाएगा। जो हमारे सांसद हैं माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उनसे भी इस मैटर में हम एक ज्ञापन देंगे, अपनी डिमांड रखें। खबरों में आज इतना ही। कल आपसे फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।